आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के जीवित कलाम उसके वचन में आगे बढ़ेंगे और वचन में आगे बढ़ते हुए आज हम उन्हीं घटनाओं पर जो चर्चा करेंगे। बार यीशु नामक टोन्हा जो यहूदी था और उसके विषय में आज हम आगे चर्चाओं को देखेंगे कि कैसे उसने क्योंकि जो वहाँ पे एक सरदार है जो वचन को सुनना चाहता है और वचन को इसलिए सुनना चाहता है ताकि वो उद्धार पा सके। लेकिन बार यीशु नामक व्यक्ति ने सिरगियुस पौलुस नामक एक व्यक्ति था जो वचन सुनना चाहता था बरनबास और पौलुस से, और बार यीशु अर्थात इलीमास नामक एक टोन्हे ने उसे रोका ताकि वो वचन ना सुने। और इसलिए रोका क्योंकि वचन सुनेगा तो वो सच्चाई जान जाएगा कि ये जो झूठी भविष्यवाणी करता है इसकी झूठी भविष्यवाणी पकड़ी जाएगी। इसीलिए झूठी भविष्यवाणी पकड़ी जाएगी, इसीलिए ये ऐसा करता है कि नहीं पता ना चले किसी, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐसे कई झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में भी उठ खड़े हुए हैं जो ये झूठी भविष्यवाणी करते हैं और झूठी भविष्यवाणी करके हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और हमें शैतान की ओर लेकर के चले जाते हैं। और ये स्वाभाविक है क्योंकि स्पष्ट रूप से अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज उठ खड़े हुए हैं कई झूठे भविष्यवक्ता हैं जो हमको कई झूठी भविष्यवाणियां कर करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करके हमको बहला देते हैं, फुसला देते हैं और हमारे जीवन को नष्टता की कगार पर ले जाते हैं। कई झूठी शिक्षाएं हैं, कई झूठी भविष्यवाणी हैं, कई झूठे दर्शन हैं, लेकिन कई स्थानों पे सच्ची भविष्यवाणी, सच्चा दर्शन और सच्चा सुसमाचार का प्रचार भी है। अब हम एक को लेकर के सब को नहीं बोल सकते कि सब है, सही नहीं है। जो वचन से रिलेटेड है आप उसको देखिए कि वचन से रिलेटेड है, मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, वचन से इसका वचन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वचन से बाहर तो नहीं जा रहा है। भाई ये भविष्यवाणी करना कि बहन मुझे तो आज बोला कि तू मुझे 10,000 रुपये दोगे प्रभु ने, तो ये भविष्यवाणी भी परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर दोनों पक्षों से बात करता है। जब ऐसी बात आती है वो खुद उस पक्ष से बात करता है जो देने का होता है कि कोई सेवक, कोई दास तुम्हारे यहाँ आएगा, उसको तुम ये दोगे, स्पष्ट रूप से उनके मनों में डालता है और वो ऑफरिंग देते हैं, वो भेंट देते हैं, है ना। तो जो अगुवाई मिलती है वो दिया जाता है, जो अगुवाई जिसको अगुवाई नहीं मिलती वो नहीं देता। तो अगुवाई मिलेगी तो दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आगे हम वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, ये शाऊल जिसका नाम पौलुस भी है, सिरगियुस उसका नाम भी सिरगियुस पौलुस दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। टकटकी लगाकर देखने का मतलब घूर के देखना, उसको क्रोध से देखना, उसको डांटने के स्वभाव से देखना। शैतान की ओर दृष्टि करें तो उसको डांटने का, देखिए शैतान को बहुत लोगों का ये मानना, अरे बड़े सामने, शैतान को सबसे पहले यदि निकालना है तो अपने जीवन के डर को बाहर करना। कई लोग डरते हैं, अरे हमारे अंदर आ जाएगा, नहीं, पहले डर को दूर करना होता है। शैतान को बाहर करना, डर को दूर करें और उसको भय दिलाएं कि आप जिस शक्ति या जिस सामर्थ्य के साथ में आए वो यीशु मसीह का नाम है भैया, तुमसे बड़ा है, तुम्हारा बाप है। उसको बताना पड़ेगा अपने शरीर के हाव भाव से, अपने स्वभाव से, अपने अंदर के स्वभाव से कि तुम्हारा बाप है। परमेश्वर जो है ना मजाक नहीं है, वो तुमसे ऊपर है, तुमसे प्रबल है। उसको बताएंगे तब उसको पता लगेगा, अरे ये जो आया है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य को लेकर के आया, अब इसके सामने टिक नहीं सकते। तो वो पौलुस ने क्या किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। सबसे पहले मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता जरूरी है। सबसे पहले वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसके बाद उसने टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा। पहले अपने जीवन में पवित्र आत्मा धारण कर लेंगे, भर लेंगे, उसके बाद सारी चीजें अपने आप बाहर आती रहेंगी। लूका 1:5 देखते हैं।
यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। जकरिया नामक याजक, सॉरी 1:15 ना, सॉरी, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मंदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो माता के गर्भ से पौलुस को चुन लिया है, तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और पवित्र आत्मा ने उसको चुना था कि वो उसके कार्य को करे। जिसको चुन लेता है कि वो उसके कार्य को करे, वो उसके काम को करता है, और उसने उसके काम को किया। वह उससे परिपूर्ण हो गया और टकटकी लगाकर उसको देखने लगा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, डांट करके दबा करके उसको कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी। सकल धर्म के बैरी का मतलब समझते हैं, परमेश्वर के राज्य के दुश्मन। सकल धर्म मतलब सभी में प्रचार करने के विरोध में होने वाला बैरी। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? क्या तू नहीं छोड़ेगा? ये पुराने जैसा काम करना नहीं छोड़ेगा, जैसे पहले मार्ग को टेढ़ा करना चाहता था, उसकी परीक्षा लिया तूने, क्या ये काम तू नहीं छोड़ेगा? क्या उसको डांटता है। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, तू नहीं छोड़ रहा है काम, तू पहले जैसा करना चाहता है, तेरे जीवन में उद्धार आया है, फिर भी तू ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे अंदर में दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान की संतान हैं। तू टेढ़ा करना चाहता है यदि उसके मार्गों को, क्योंकि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, उसके मार्ग सीधे करो। तो परमेश्वर का मार्ग सीधा है, उसके मार्ग सीधे हैं। क्या तो उस मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है एक मनुष्य के जीवन के लिए? लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। देख प्रभु का हाथ तुझ पर है और कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। क्या करेगा? कुछ समय तक तुझे दिखाई ना देगा। क्यों? क्योंकि पौलुस जब शाऊल था या जब उसका जीवन संसार में था, जब वो मसीहियों को सताने जा रहा था, तो वो भी कुछ समय के लिए अंधा हो गया। जब उसके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, तब उसको देख पड़ा, है ना। उससे पहले वो देख नहीं सकता था, वो अंधा हो गया। कुछ समय के लिए तू अंधा हो जाएगा, तू देख नहीं सकेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। अब ये इधर उधर टटोलने लगा कि भाई कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझको ले चले। वचन पढ़ेंगे निर्गमन 9:3। तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। यहोवा का हाथ तुझ पर पड़ेगा। जब यहोवा का हाथ पड़ता है तो आदमी अंधा भी हो जाता है और मर भी जाता है, उसको नुकसान भी हो जाता है ना। यहोवा का हाथ, पहला शामिल। पहला शामिल 5, 6-7। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। उसका हाथ बड़ी कठोरता के साथ में पड़ा है। भजन 32:4। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई, क्योंकि उसके हाथ का सामर्थ्य बहुत ही खतरनाक है। उसका हाथ जो है बहुत भारी है, वो भारी मरी को देता है, उद्धार को भी देता है और साथ ही साथ वो अंधा भी कर देता है। हालेलुया। लंगड़ा लूला भी कर देता है
कोढ़ से भर देता है, बीमारियों से भर देता है, ऐसा उसका हाथ जो चंगाई भी दे देता है। हालेलुया। उसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ में बल है, सामर्थ है। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। इन हर एक बातों को जब उसने देखा, इन घटनाओं को जब उसने देखा तो उसने विश्वास किया और विश्वास करके उद्धार को प्राप्त किया। कई दफा ऐसा होता है कि चंगाई के कामों को या और किसी चीज़ों को या और किसी कामों को वहाँ पे करना पड़ता है, तब लोग जो है विश्वास करते हैं, विश्वास में आते हैं। अन्यथा विश्वास में आना थोड़ा सा असंभव सा काम है। लोग थोड़ा विश्वास में बहुत कम आते हैं। इस बात को ध्यान करिए, विश्वास में यदि किसी को लाना है तो वहाँ पे उन लोगों की परेशानियों को दूर करना सबसे पहले जरूरी है। सीधा प्रचार हम नहीं कर सकते, सबसे पहले उनके परेशानियों को दूर करना है ना, उसके बाद में सुसमाचार का प्रचार काम करता है ना। यदि हम उनके परेशानियों को दूर नहीं करेंगे तो सुसमाचार का प्रचार उनके मध्य में काम नहीं करेगा। वो चिन्ह और चमत्कार देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। और यहाँ पे वही हुआ, ये बुला करके वचन सुनना चाहता था, लेकिन ये आकर के भैया होशियारी देने लगा। ये जो एलिमास टोन्हा, बारिश नामक एलिमास नामक एक टोन्हा है वो, लेकिन परमेश्वर के हाथ उस पर पड़ा और वो अंधा हो गया और वो देखना पड़ा, उसको देखना पड़ा और वो टटोलने लगा कि वो इसको वहाँ से ले जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हाल है ऐसा। हम अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आशीष के रूप में रखें, श्राप के रूप में न रखें। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दें। आमीन।